और जैसे खजुराहो को एक मंदिर आया था, वो हालांकि अभी तक किसी भी बुक में वो मंदिर नहीं दिया गया। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 70 to 75 के आसपास उसका कट ऑफ आ जाना चाहिए। जी, तो बताइए भैया आज का पेपर कैसा रहा है? आज का पेपर अगर आप लास्ट अटेम्प्ट से कंपेयर करेंगे ना तो आपको क्वाइट इजी लगेगा। जी। बिल्कुल आप ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल इजी आ गया, बट हाँ आप उसको मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं। लास्ट वाला जो अटेम्प्ट था उसको आप रख सकते हो कि थोड़ा सा टफ कैटेगरी आई थी, और अभी नेगेटिव मार्किंग भी है। सो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 70 to 75 के आसपास उसका कट ऑफ आ जाना चाहिए। जी जी, आप लोगों को आज का पेपर कैसा लगा बताइए आप। अगर हम बात करें पेपर की, तो जैसे एमपी हिस्ट्री हो गया और एमपी ज्योग्राफी हो गया, इसके अलावा हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर बहुत इजी पूछा गया था। और एक बात ये भी होती है, हमें एमपीपीएससी के दौरान ये ध्यान रखना होता है, जैसे कोई डॉक्टर होता है तो डॉक्टर के पास मरीज़ जाते हैं तो हर एक मरीज़ की दवाई अलग अलग होती है। कोई मरीज़ को कोई चीज़ की आवश्यकता होती है तो सबने पेपर को अपने अपने हिसाब से ऑब्जर्व किया है, तो किसी के अनुसार सिंपल भी हो सकता है, किसी के अनुसार थोड़ा कठिन भी हो सकता है। अगर जिसने जैसे बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उसको तो पेपर कठिन ही लगेगा, लेकिन जो अच्छी तैयारी करके आए एक लेवल से, जो एक थोड़ा एवरेज है, तो उसको पेपर थोड़ा सिंपल लगेगा। हाँ, लेकिन कंप्यूटर, जनजातियाँ और ये सब चीज़ें बहुत सिंपल आई हैं। और अगर हम बात करें कि टफ क्वेश्चन कौन सा आया है, तो जैसे करंट अफेयर में आया है। करंट अफेयर में काफ़ी चीज़ें, जैसे उन्होंने कुछ पोर्टल्स पूछे हैं, ई गवर्नेंस में पूछा है, जैसे ई मार्ग पोर्टल के बारे में पूछा गया था कि इसके संबंध किससे है, ये कुछ। और जैसे खजुराहो को एक मंदिर आया था, वो हालांकि अभी तक किसी भी बुक में वो मंदिर नहीं दिया गया है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हर बार पीएससी एक दो निकाल के देता है, तो इस तरह से उसका वो कुछ रहा है। और थोड़ी जो है इकोनॉमिक्स में, हाँ, उन्होंने जो है 2024-23 का जो है डाटा पूछा है, जो कि एक टिपिकली डाटा माना जाता है। और करंट अफेयर से कैसा क्या इशू रहा, कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट की गई? करंट अफेयर और आप अगर हिस्ट्री देखेंगे, स्पेशली एंशियंट हिस्ट्री, तो उनका थोड़ा सा पोर्शन कह सकते हैं कि हाँ थोड़ी सी टफ कैटेगरी उन्होंने बनाई गई है। आप अगर हिस्ट्री कहेंगे तो उन्होंने, हाँ जैसे लक्ष्मण ने बोला है कि वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं जो शायद आप पहली बार पढ़ रहे हैं। जी। और अगर आप करंट अफेयर कहेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा, जैसे एक 22 का डेटा आया हुआ था, कुछ इजी थे बट हाँ कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड थे, आप उनको नहीं कर सकते थे। तो फिर वही है, नेगेटिव मार्किंग में यही होता है कि आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ते हैं। सो कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे बताइए जो आपने एक्सपेक्ट ना किए हो, कुछ बॉक्स में ना हो, तो एक दो हाँ, क्वेश्चन एक खजुराहो का मंदिर से रिलेटेड आया हुआ है। मैं पर्सनली भी वहाँ पे घूम के आया हुआ हूँ, वहाँ के सारे मंदिर, बट मेरे को उस मंदिर के बारे में कोई आइडिया नहीं कहाँ पे है उसके, पर मुझे लगता है उसमें लगाया है मैंने तो तुक्का, पर अब कुछ नहीं कह सकते। ऐसे ही करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि यार ये कहाँ से पूछ रहे हो, तो बस वही रहा है। आप कितना अटेम्प्ट करके आए हो? मैं 86 अटेम्प्ट करके आया। और आप? मैंने 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अभी तो काउंट नहीं किए। काउंट ही नहीं किए? कितने अटेम्प्ट करके आए, कितने अटेम्प्ट नहीं करके आए? चलिए, लेकिन तो अगर मैं बात करूं थोड़ा कितना कट ऑफ जा सकता है, अगर इसकी बात करूं, जैसे पिछली बार का ओबीसी का हम देखें तो 76 प्लस गया था। इस बार थोड़ा अनुमान लगाया जा रहा है कि 70 और 72 या लगभग क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे 61 से लेके 72 के बीच में एवरेज रह सकता है। इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जो हमारा 2026 का कट ऑफ एक्सपेक्टेड निकल के आ जाएगा। और यही सब लगभग रहने वाला है, क्योंकि इस बार माइनस मार्किंग बहुत सारे बच्चों को लॉस होगा, क्योंकि पहली बार पीएससी माइनस मार्किंग आई है, तो बहुत सारे लोग इससे भी घबरा रहे थे। तो इस टाइप से हो सकता है। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। थैंक यू। थैंक यू।